बेअंत सिंह मामला यादों में होगा, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आग्रह किया है कि वे बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर 2 सप्ताह के भीतर फैसला कर लें। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक सवाल दिमाग में आ रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे सकती है? खैर, राजोआना जो कि 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी उन्हें ठहराया गया था, पिछले 28 वर्षों से जेल में बंद हैं और राष्ट्रपति से दया की गुहार लगा रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें इस मामले में जवाब देने में विफल रहने पर खेद है। यहाँ यह सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को इस तरह का निर्देश दे सकता है? संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे किसी भी कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट के सामने सलाह के लिए भेज सकते हैं। जब राष्ट्रपति को लगता है कि कोई ऐसा प्रश्न उठ रहा है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वे उसे सुप्रीम कोर्ट को संदर्भित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश राष्ट्रपति को सीधे तौर पर नहीं बल्कि एक सलाह के रूप में यहाँ पर दिया गया है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को इस प्रकार की सलाह देने का अधिकार है, लेकिन यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति को इस सलाह का पालन करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के बीच संवाद स्थापित हो जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर विचार करने का अनुरोध एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। जब राष्ट्रपति इस प्रकार की याचिका पर विचार करते हैं तो उन्हें विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना होता है, जिसमें कानूनी और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण शामिल होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 124(5) में न्यायाधीशों की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है। इसे सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे। जब किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद में पेश किया जाता है तो उसे लोकसभा या राज्यसभा में सदस्यों द्वारा समर्थन प्राप्त करना आवश्यक होता है। यदि प्रस्ताव पारित होता है तो इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है, और यदि राष्ट्रपति इसे मंजूरी देते हैं तो न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका केवल सलाह देने तक सीमित नहीं होती है, यह कानून और संविधान की व्याख्या करने में भी महत्वपूर्ण निभाता है। क्या भूमिका? भारत का सर्वोच्च न्यायालय न केवल मूल अधिकारों का संरक्षण करता है, बल्कि यह संविधान की अंतिम व्याख्या भी करने में सक्षम है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के बीच संबंध एक संवैधानिक ढांचे में स्थापित हो जाते हैं, जहां दोनों संस्थाएं अपने अपने कार्यों में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी रखती हैं। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, लेकिन यह सलाह बाध्यकारी नहीं होगी।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाया है वह न केवल बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका से संबंधित है, बल्कि यह संविधान की व्याख्या और कार्यान्वयन की दिशा में भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। अब देखना यह होगा कि राष्ट्रपति इस सलाह पर कैसे प्रतिक्रिया देती हैं और क्या इससे आगे चलकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं इस बात को सुनिश्चित करती है कि सभी निर्णय कानूनी ढांचे के भीतर हों और किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान किया जाए। भारत का संविधान लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है, जिसमें नागरिकों को न्याय मिल सके। इस संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 143 केवल सलाहकार प्रकृति का होता है। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी वह अंतिम या बाध्यकारी हो। इससे स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हुए राष्ट्रपति को मार्गदर्शन प्रदान करता है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार हमेशा राष्ट्रपति के पास ही रहता है। इस प्रकार इस मामले से न केवल बलवंत सिंह राजोआना की याचिका प्रभावित होगी, बल्कि इससे भारतीय संविधान और उसके प्रावधानों पर भी चर्चा बढ़ेगी। क्या इस प्रकार की दया याचिकाएं भविष्य में राजनीतिक या सामाजिक दबाव का शिकार हो सकती हैं? यह एक बड़ा प्रश्न होगा जिसका उत्तर समय ही देगा। भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक जीवंत प्रणाली है जो समय समय पर अपने प्रावधानों और प्रक्रियाओं के माध्यम से समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करती रहती हैं। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति दोनों ही संस्थाओं का योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता का संरक्षण किया जा सके। फिलहाल दया याचिका राष्ट्रपति जी के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है कि इसे जल्दी से कुछ सप्ताहों में इस पर विचार कर लिया जाए, इस पर निर्णय ले लिया जाए, क्योंकि वह अपराधी 28 साल से जेल में है। अब देखना शेष है कि राष्ट्रपति महोदया इस पर क्या निर्णय लेती हैं और कब लेती हैं।